दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान का चुनाव लड़ रही बहनें भांजियां। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है और मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान उनके नाम है। और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जिस प्रकार का स्नेह नागरिकों की ओर से मिल रहा वैसा कम ही देखने को मिलता है और विशेषकर माताओं बहनों के साथ उनका आत्मीय संबंध बन चुका है। मध्य प्रदेश की महिलाएं सच में उन्हें अपने भाई और लड़कियां उन्हें अपने मामा के तौर पर स्वीकार कर चुकी है और वो चुनाव प्रचार के लिए जहां भी जा रहे अनूठे नजारे दिखाई दे रहे। महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पैसे दे रही है और छोटी लड़कियां उन्हें अपनी गुल्लक भेंट कर रही है। बड़ी बहनें जिस तरह अपने घर आए भाई के हाथ में 10-20 रुपए थमा देती है, वैसे ही नजारे शिवराज सिंह चौहान के चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहे। अगली खबर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी के रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ा निर्णय किया और ईपीएफओ के द्वारा इसके लिए कार्यक्रम प्रयास शुरू किया गया है। इसके तहत ईपीएफ से जुड़े कर्मचारी जिस दिन रिटायर होंगे उन्हें इस महीने 30 तारीख या फिर 31 तारीख को पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ दे दिया जाएगा और रिटायरमेंट के अगले दिन से ही उनकी पेंशन भी शुरू हो जाएगी। ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर अमिताभ प्रकाश ने बताया कि मामले में ईपीएफओ द्वारा स्वयं पहल करके नियोक्ता और संबंधित कर्मचारी से संपर्क साधा जाता है और जिस महीने कर्मचारी का रिटायरमेंट होना है उसी महीने उनके दावा प्रपत्र समेत सभी दस्तावेज तैयार कर लिए जाते हैं। बड़ी खबर, आमला के भाजपा विधायक डॉक्टर योगेश पंडांगरे ने डिप्टी कलेक्टर रही निशा बांगरे को कंफ्यूज्ड और अनस्टेबल व्यक्तित्व वाला बताया और कहा कि वो भाजपा के लायक नहीं और यहां आकर पार्टी को दूषित कर देगी। वो व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति साझा करती है। एक समय आमला की राजनीति में डॉक्टर पंडांगरे के लिए चुनौती के रूप में देखी जा रही पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे सबसे पहले भाजपा ज्वाइन करने का प्रयास कर रही थी और भाजपा से ही टिकट का भी खूब प्रयास किया, लेकिन अब दोबारा नौकरी पाने की जहदजहद करने में जुटी है। अगली खबर, रतलाम जिले में आतिशबाजी की चिंगारी से गेहूं के खेत में लगी आग बुझाने दौड़े 2 बारातियों की कुएं में गिरने से मौत हो गई और एक युवक का शव देर रात निकाल लिया गया था, जबकि दूसरे युवक का शव सुबह मिला है। और बताया जा रहा कि शादी में खेजड़ी यानी पौधे की डाली रस्म के दौरान बारातियों ने आतिशबाजी की थी और जिसकी चिंगारी से खेत में आग लग गई। आग बुझाने के लिए बारातियों ने दौड़ लगाई और अंधेरा होने से युवकों को कुआं नजर नहीं आया। अगली खबर, राज्य के खरगोन जिले में प्रदेश में लगातार हो रही बारिश, ओले और आंधी से गेहूं फसल में काफी नुकसान हुआ है और मौसम की मार से गेहूं की चमक कम हुई। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए निर्देश दिया कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गेहूं की 30% तक कम चमक का गेहूं उसी रेट पर खरीदा जाएगा और जिले में स्थापित 50 उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी चल रही है। और जिला आपूर्ति अधिकारी भारत सिंह चंबरे ने बताया कि अब यह गेहूं समर्थन मूल्य एवं राज्य बोनस मिलाकर के कुल 2400 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। अगली खबर, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेसी नेता जनता से एक वोट के लिए एक नोट मांगेंगे और इसके लिए गांधी भवन सहित खंडवा लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों के क्षेत्रीय कार्यालय में दान पेटी लगाई जाएगी। कांग्रेस नेता लोगों से स्वेच्छा से 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 रुपए के सिक्के एवं नोट देने की अपील करेंगे। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ईडी के द्वारा सीज किए गए पार्टी फंड के खातों को मुद्दा बनाकर जनता के पास जाने की तैयारी में है और खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल को प्रत्याशी बनाया है। बड़ी खबर, बिहार के जमुई जिले के एसपी के गनमैन ने शादी का झांसा देकर भोपाल में युवती से किया दुष्कर्म, आरोपी पर 1000 रुपए का इनाम। सोशल मीडिया पर एक युवती से मुलाकात के बाद शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने वाले बिहार एसपी के गनमैन के खिलाफ जहांगीराबाद पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज की है। आरोपी पिछले 1.5 महीने से फरार है और उसकी गिरफ्तारी पर डीसीपी जोन 1 ने 1000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जहांगीराबाद पुलिस के मुताबिक 27 वर्षीय युवती की वर्ष 2022 में फेसबुक पर रजनीश कुमार नामक युवक से पहचान हुई थी। अगली खबर, सागर जिले के बहरोल थाना क्षेत्र में पावर ग्रिड से हैवी इलेक्ट्रिक टावर के एंगल लेकर भागे 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 7000 किलो चोरी का लोहा जब्त किया गया है और पुलिस के मुताबिक 12 अप्रैल को पावर ग्रिड के उप महाप्रबंधक संदीप श्रीरंगे विद्युत सब स्टेशन धनोरा ने बहरोल थाने में शिकायत की थी और शिकायत में बताया गया कि पावर ग्रिड हैवी इलेक्ट्रिक टावर के एंगलों को अज्ञात चोर लेकर भागे हैं और शिकायत मिलते ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है।
अगली खबर, राजस्थान के डिप्टी सीएम बैरवा ने बाबा साहब को किया याद, कहा कि उनका सपना पूरा करना हम सबका दायित्व। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर के पथ और उनके अधूरे सपने को पूरा करने में देशवासी जुट जाए। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हर वर्ग हर जाति को साथ लेकर चलने की बात होती है। सामाजिक उत्थान से लेकर आर्थिक उत्थान तक सभी बिंदु मैनिफेस्टो में सम्मिलित हैं। अगली खबर, निशा बांगरे के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा कि पार्टी ने कभी नहीं कहा कि इस्तीफा दो। पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के कांग्रेस पर लगाए धोखा देने के आरोप का कांग्रेस की ओर से जवाब आया है और आमला से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर शिकस्त खाने वाले मनोज मालवीय ने कहा कि निशा बांगरे गलत बयानबाजी कर रही है। वो भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रही। आमला के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज मालवीय ने 14 अप्रैल को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को कांग्रेस ने कभी इस्तीफा देकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़वाने का ऑफर नहीं दिया है। अगली खबर, राज्य के इंदौर जिले में गड़बड़ी करने वाले 5 पटवारी और आरआई सस्पेंड। कलेक्टर आशीष सिंह ने गड़बड़ी पाए जाने पर 5 पटवारियों एवं 1 आरआई को सस्पेंड कर दिया। करीब 1 हफ्ते पहले कलेक्टर ने अपर कलेक्टरों की टीम बनाकर अवकाश के दिन सभी रेवेन्यू कोड खुलवाकर निरीक्षण किया था और इसमें कई प्रकार की बड़ी गड़बड़ियां मिली। कलेक्टर ने इसकी पुष्टि की है और जिन पटवारियों को सस्पेंड किया गया वो रोशिता तिवारी, हरीश शर्मा, ओम परवार शामिल है। बड़ी खबर, राज्य के रतलाम जिले में उज्जैन से आई रेस्क्यू टीम। सैलाना के जंगलों में तेंदुए के आतंक। बता दें कि सैलाना के देवरुंडा गांव में बकरियों का अपना निशाना बनाने के बाद तेंदुए ने इसी गांव से 15 किलोमीटर दूर ब्याटोक में गाय के बछड़े का शिकार किया और इसके बाद इस क्षेत्र में तेंदुए की मूवमेंट बढ़ने से वन विभाग का अमला अलर्ट मोड पर है। और बता दें कि उज्जैन से रेस्क्यू टीम भी पिंजरा लेकर पहुंची और गांव देवरुंडा में तलैया के किनारे पिंजरा रखा गया और क्षेत्र से लगातार तेंदुए के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। देवरुंडा की घटना के तीसरे दिन शिवगढ़ वन परिक्षेत्र के बर्रा पाचड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम ब्याटोक में तेंदुए ने आतंक मचाया है। अगली खबर, भोपाल में हरियाणा की युवती की संदिग्ध हालत में मौत। भोपाल के एक होटल में हरियाणा के फरीदाबाद की एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और उसका शव अर्धनग्न हालत में होटल रूम में मिला। गले पर कुछ निशान मिले और युवती अपने दोस्त के साथ यहाँ ठहरी थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या की आशंका जताई और घटना बावड़िया कला में स्थित होटल के स्क्वायर में रात की है। डीआई रघुनाथ सिंह ने बताया कि रात में होटल के कर्मचारी ने इसकी सूचना दी थी और युवती के पास मिले दस्तावेज के आधार पर उसकी पहचान शशि पांडे पिता अभिनव पांडे के रूप में की गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा लक्ष्य पाना है तो सबकी मदद लगेगी। भोपाल लोकसभा क्षेत्र की उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन गुफा मंदिर के पास मानस उद्यान में आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में सुरेश पचौरी को देखकर कहा कि जिनका व्यक्तित्व तो अपने आप में परिपूर्ण है, 2 बार प्रधानमंत्री के अलग अलग मंत्रिमंडल में रहे, जैसे दूध में मक्खन रहता है दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रोसेसिंग करो तो मक्खन ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाता है, उसी तरह आप अपने जीवन के निचोड़ को लेकर वो अलग हुए हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की जनता को दिया बाबा अम्बेडकर का संदेश, कहा कि मुश्किलों के बीच मुकाम हासिल करो। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महामानव हैं, जिन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई से लेकर सर्विस तक कई कष्ट, परेशानी और अपमान सहे हैं। इतनी मुश्किलों और कष्टों के बीच बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में कई अलग अलग मुकाम हासिल किए। अगर हम उनके जीवन से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखते हैं तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और इस क्यूज सीरीज का 24वां सवाल है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैसा टीवी शो है। और इसमें पहला ऑप्शन है एक्शन टीवी शो, दूसरा ऑप्शन है हॉरर टीवी शो, तीसरा ऑप्शन है रोमांटिक टीवी शो और चौथा ऑप्शन है कॉमेडी टीवी शो। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बिजली काटने पहुंचे थे इंजीनियर, महिलाओं ने लाठी डंडे से पीट दिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बिजली चोरी के मामले में कनेक्शन काटने गए जूनियर इंजीनियर को बुरी तरह से पीटा गया। आरोप है कि एक ही परिवार की महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर विभाग के लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया। और बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक राजगढ़ के ब्यावरा इलाके की घटना है। अगली खबर, देश में पहली बार सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 5वीं 8वीं के करीब 25 लाख विद्यार्थियों की माइक्रो लेवल स्कैनिंग की जा रही है।
और यह प्रयोग मध्य प्रदेश में हो रहा। इससे पता चलेगा कि छात्र किस विषय में किन बिंदुओं पर कमजोर हैं और ये भी साफ होगा कि ज्यादातर छात्र कहाँ गलती कर रहे, कमजोर पक्ष कौन से हैं, कहाँ फोकस करने की आवश्यकता है। राज्य शिक्षा केंद्र ने वैज्ञानिक अध्ययन का पूरा खाका तैयार किया है और इस बार 5वीं 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर हुई थी और विभाग के पास सभी विद्यार्थियों का डेटा है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, वॉर की चिंता में डूबा बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी बिकवाली दिख रही है। इस दौरान प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी फिसल गए और सेंसेक्स और निफ्टी पर ईरान और इजरायल के बीच बढ़ रहे तनाव का असर साफ साफ दिख रहा और शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 800 अंकों से अधिक फिसल गए। वहीं निफ्टी भी 22,300 से नीचे पहुंच गया है। भारतीय बेंचमार्क इक्विटी सूचकांकों ने सप्ताह की शुरुआत लाल निशान पर की है। एशियाई बाजारों में गिरावट के बाद भारतीय बाजार लाल निशान पर खुले क्योंकि सप्ताहांत में इजरायल पर ईरान के जवाबी हमले के बाद निवेशकों की धारणा कमजोर हुई है।